अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिलाल पाशा एक सीएसएस ऑफिसर थे और इनका बाप एक दिहाड़ीदार मजदूर था और इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। अब जनूबी पंजाब की पसमानदगी हर किसी को पता है और इस तरह के पसमानदा इलाके से किसी शख्स को एक अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मोहम्मद बिलाल पाशा अपना कैरियर का आगाज़ अपनी तालीम का आगाज़ एक मस्जिद टाइप मकतब से शुरू करते हैं, क्योंकि उनका बाप एक दिहाड़ीदार मजदूर था और उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि उसको वो एक अच्छी तालीम दे सके। लेकिन मोहम्मद बिलाल पाशा अपने हौसले पस्त नहीं करता और अपनी स्ट्रगल को जारी रखता है, अपनी तालीम को जारी रखता है और 2018 में वो सीएसएस का एग्ज़ाम पास करता है और एक अच्छी पोस्ट पे जाके बैठ जाता है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ, मेहनत के साथ चलता है और जैसे ही वो मेहनत करता जाता है, तो उसको मेहनत का फल मिलने लग जाता है और फिर वो अपनी एक खूबसूरत ज़िंदगी स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी शुरू करता है, तो उसको मौत आके दबोच लेती है। जैसे इरफ़ान खान ने कहा था कि हम जैसों के जैसे ही अच्छे दिन आते हैं, तो मौत बीच में आके टपक पड़ती है। तो इसी तरह मोहम्मद बिलाल पाशा के साथ होता है कि जैसे ही उसके खूबसूरत दिन आते हैं, एक अच्छी लाइफ के दिन आते हैं, तो मौत बीच में आके टपक पड़ती है। अब बिलाल की मौत की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, वो उसकी सिविल सर्विस से मिलने वाले डिप्रेशन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हुई है। अब इन दोनों वजह को अगर देखा जाए, तो इन दोनों चीज़ों के पीछे जो मेन काज़ है, वो है डिप्रेशन। अब वो डिप्रेशन की वजह से स्मोकिंग करते थे, तो स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब जो दूसरी चीज़ है, वो ये है कि उसने सुसाइड किया है। जो सुसाइड है, वो भी इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि उसको पीछे कोई ना कोई डिप्रेशन चल रही थी और उस डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है। अब उसके कुछ स्क्रीनशॉट मिले हैं जिसमें उसने कहा हुआ है, या तो मैं फिर नौकरी छोड़ दूँगा या फिर मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ये उसके सिविल सर्विस से मिलने वाली डिप्रेशन की वजह से है। तो आप ये देखें कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक जानलेवा चीज़ है और ये जिसको भी हो जाती है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, तो उसकी जान लेके तब ही उसकी जान छोड़ती है। अब आप ये देखें कि तारिक जमील साहब के बेटे के साथ भी यही हुआ। वो एक अरबपति का बेटा था और एक अरबपति था, लेकिन डिप्रेशन होने की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गया और इस तरफ एक गरीब का बेटा जो एक अच्छी पोस्ट पर जाके बैठा हुआ था, लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गया। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है और दूसरा, इसकी मौत से हम ये सबक हासिल कर सकते हैं कि हमें अपने ख्वाबों के पीछे इतना ज्यादा नहीं भागना चाहिए कि हम पायरिक विक्ट्री की तरफ चले जाएं। अब पायरिक विक्ट्री क्या है? तो फ्रांस का एक नेपोलियन बोनापार्ट रूस को शिकस्त देने के लिए अपनी 6 लाख फौजियों के साथ आगे बढ़ता गया। वो जंग तो जीत गया, लेकिन सर्द मौसम की वजह से सिर्फ 10,000 फौजियों को बचाकर वापस आया और तब तक पेरिस भी फतह हो चुका था। तो अगर बिलाल 17वें स्केल की आम नौकरी पे रहता, तो शायद कभी भी इस पायरेट विक्ट्री का शिकार ना होता। मैं खुद इस सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं खुद जानता हूँ कि किस तरह के डिप्रेशन और किस तरह की स्ट्रेस इंसान बर्दाश्त करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसकी तलब में तड़प रहे हो, वो मिल भी गया तो क्या करोगे। तो आप ये देखें कि डिप्रेशन कितनी खतरनाक चीज़ है, एक जानलेवा चीज़ है। तो अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ हो रही है या आप किसी मुश्किल में हैं या आप डिप्रेशन में हैं, तो आप उस डिप्रेशन को कम करें ताकि आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।